Assalamualaikum class. Today we are going to complete our lesson number 3 of unit number 1 where we live now. हमारा लेसन था डिफरेंट प्लेसेस टू लिव. इसमें हमने अब तक जो रीड किया था वो वेनिस के बारे में था. अब हम पढ़ने जा रहे हैं ब्राज़ील और मंगोलिया के बारे में. हमने देखा था कि वेनिस के अंदर हमने पढ़ा था कि वेनिस जो है वो एक ऐसा शहर है जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है अमंग टूरिस्ट. और इसके मशहूर होने की वजह इसके पानी के बीचों बीच होना है कि मुख्तलिफ़ ज़ीरों पर मुश्तमिल है. फर्दर यहाँ पे फेमस पेंटिंग्स होती हैं, फेमस बिल्डिंग्स मौजूद हैं जो इनकी वजह से टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं. यहाँ पे इसमें हमने ये भी रीड किया था कि हमारे जो वेनिस शहर है उसकी अथॉरिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है अपने मुल्क के लोगों के लिए, अपने शहर के लोगों के लिए, और उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है. Now we are going to read Brazil. Brazil is quite different. Brazil authorities are quite different from the authority concerns of Venice. Brazil के authority concerns जो हैं वो Venice के authority concerns से different है. Let's have a look. Brazil street children in Brazil. ब्राज़ील के गलियों के बच्चे. ब्राज़ील में गलियों के बच्चों से क्या मुराद है कि ब्राज़ील जो शहर है वहाँ पर गलियों में घूमने फिरने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा हैं जिनके कोई ध्यान रखने वाला कोई नहीं है. एज़ मैनी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, दुनिया के बहुत सारे शहरों की तरह, मुल्कों की तरह, इन ब्राज़ील में देयर इज़ ऑब्वियस सोशल इनइक्वालिटी. ब्राज़ील में भी सोशल इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है. सोशल इनइक्वालिटी मतलब जो अमीर है वो बहुत ज़्यादा अमीर है, जो गरीब है वो बहुत ज़्यादा गरीब है. देयर आर मैनी इनॉर्मसली रिच पीपल. बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो हद से ज़्यादा अमीर हैं. एंड ऑल्सो वास्ट नंबर ऑफ एक्सट्रीमली पुअर पीपल लिविंग वेल बिलो द पुअर्टी लाइन विच स्क्रैच a living as best as they can. और बहुत से लोग जो हैं वो गुर्बत की लाइन से भी नीचे हैं क्योंकि वहाँ पर और अपनी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात के साथ गुजार रहे हैं. इन ब्राज़ील द प्रॉब्लम इज़ वेरी सीरियस. ब्राज़ील में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीरियस है बिकॉज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन अर्न्स लेस दैन £80 अ मंथ. क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो मुश्किल से महाना $80 जो हैं वो कमा रहे होते हैं. एंड मैनी अर्न्स नथिंग एट ऑल. और बहुत से लोग कुछ भी कमाने के काबिल नहीं होते. मैनी पीपल हैव नो जॉब्स. बहुत से लोग बिल्कुल बेकार हैं. एंड आर इलिटरेट. और उनके पास कोई तालीम भी नहीं है. दे हैव नो होप्स ऑफ अ बेटर लाइफ फॉर देम सेल्फ और फॉर देयर चिल्ड्रन. उनके पास कोई अच्छी उम्मीद नहीं है, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने की कोई उम्मीद नहीं है, ना अपने लिए ना उनके बच्चों के लिए. 100 ऑफ चिल्ड्रन, हज़ारों बच्चे, लाखों बच्चे, मैनी एज यंग एज 8 years old, जिनकी उम्र सिर्फ 8 साल होती है, लीव देयर फैमिलीज़, अपने घरों को छोड़ देते हैं. बिकॉज क्योंकि नॉट ओनली इज़ देयर नथिंग फॉर देम एट होम, कि ना तो ये सिर्फ कि उनके लिए घरों में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं, बट होम इज़ फ्रिक्वेंटली अ वायलेंट प्लेस, बल्कि घर जो है उनके लिए ज़्यादा मुश्किल जगह है बज़ाहिर बाहर से रहने के. दीज होमलेस चिल्ड्रंस लिव ऑन स्ट्रीट्स विदाउट एनी शेल्टर. ये बेघर बच्चे गलियों में रहते हैं बिना किसी आश्रय के. दे बैग फॉर मनी. ये पैसों के लिए भीख मांगते हैं. इन ऑर्डर टू बाय द बेयरस्ट नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, ताकि अपनी ज़िंदगी के कम से कम ज़रूरियात को पूरा किया जा सके. बहुत ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल फूड, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए भी इन्हें भीख मांगना पड़ती है. ऑल्दो सम पीपल्स ट्राई टू हेल्प देम. अगरचे कुछ लोग इनकी मदद करने की कोशिश करते हैं. द अथॉरिटीज़ हु शुड डू सो डू नॉट. वो अथॉरिटी कंसर्न जिन्हें इनकी मदद करनी चाहिए वो उनकी मदद नहीं करते. द गवर्नमेंट डज़ नॉट हेल्प द चिल्ड्रन. गवर्नमेंट इन बच्चों के लिए कोई फाउंडेशन नहीं तैयार कर रही है कि इन बच्चों की हेल्प हो सके. एंड द पुलिस ऑफन यूज़ वायलेंस टुवर्ड्स दैम. और पुलिस जो है अक्सर उनके ऊपर तशद्दुद भी करती है. एज़ मोर एंड मोर फैमिलीज़ अराइव फ्राम द कंट्री साइड टू ट्राई एंड फाइंड वर्क इन द सिटी. क्योंकि ये बड़ा शहर है इसलिए आसपास के गांव से यहाँ पे ज़्यादातर लोग काम ढूंढने आते हैं. द गिग्नेटिक प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन ग्रोज वर्स डे बाई डे. गली मोहल्ले के गलियों में बच्चों की तादाद जो है और इनकी परेशानियाँ जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं. इस टेक्स्ट को रीड करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने स्ट्रीट चिल्ड्रन इन ब्राज़ील
के वर्ड्स जो हैं इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और इनके वर्ड्स को इनके लिए प्रॉपर वर्ड्स जो है अपने टेक्स्ट में से सर्च आउट करने हैं। फर्दर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अटैम्प्ट किया हुआ था, आप लोग टेक्स्ट नंबर 2 में से क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, टेक्स्ट नंबर 2 आपका ब्राज़ील वाला है, इसमें से आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 को अटैम्प्ट करेंगे। एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट टू द पुअर्टी इन ब्राज़ील। एक्सप्लेन यानी वो फैक्टर्स बताने हैं जो पुअर्टी बढ़ाने की वजह है ब्राज़ील में। फिर से क्या वजह है इसकी? ओके, आप लोगों ने वो फैक्टर्स बताने हैं जो पुअर्टी बढ़ाने की वजूहात हैं ब्राज़ील में। जैसे कि आप लोगों ने रीड किया कि अथॉरिटीज़ उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही हैं और आसपास से कंट्री साइड से लोग आ रहे हैं जो वहाँ पे काम की तलाश में आते हैं, वो भी वजह है ब्राज़ील में पुअर्टी के बढ़ने की। थर्डली आपकी क्या वजह थी, आप लोगों को ये बताना है कि वहाँ पे इनइक्वलिटी, सोशल इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा है और इलिट्रेशन है, पढ़ाई नहीं है, जहालियत ज़्यादा है। ये सारे फैक्टर्स आप लोगों ने अपने आंसर में एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज़ द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन इन ब्राज़ील ग्रोइंग। ये वजह भी आप लोगों ने बतानी है कि स्ट्रीट चिल्ड्रन ब्राज़ील में क्यों ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसका रीज़न ये है कि ट्रेड के लिए करके जो आसपास से लोग आ रहे हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और इलिट्रेशन भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग आपस में वहाँ पे बच्चों की तादाद सड़कों पर बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास कंटेंट है, टेक्स्ट नंबर 3 है मंगोलिया। मंगोलिया के बारे में हमारा टेक्स्ट नंबर 3 है, इसके बारे में पढ़ते हैं। अजर इज़ अ सर्कुलर टेंट लिविंग इन अ जर इन मंगोलिया। मंगोलिया में लोग जो है वो गोल खेमों में रहते हैं जिसे हम जर कहते हैं, GER जर। इसको जर क्यों कहा जाता है? जर क्या है? जर जो है वो एक खैमा बस्ती के तौर पे होता है, क्योंकि मंगोलिया के लोग ज़्यादातर खाना बदोशी की ज़िंदगी गुजारते हैं, खाना बदोश की ज़िंदगी गुजारते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं ताकि वहाँ पे से उनको अपनी ज़रूरियात मिल सकें, क्योंकि वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। मंगोलिया जो है वो बहुत ही सर्द इलाका है, वहाँ पे सर्दी बर्दाश्त के बाहर हो रही होती है। तो लोग क्या करते हैं, अपने अपने खैमे उठाकर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं जब बर्फ़ पड़ रही होती है। तो उस लाइफ को कहा जाता है खाना बदोश या नोमैडिक लाइफ। अजर इज़ अ सर्कुलर टेंट। जर जो है वो एक सर्कुलर टेंट होता है। इट इज़ वेरी लार्ज, ये बहुत बड़ा होता है, बट लाइट वेट वुडन स्ट्रक्चर, लेकिन हल्का होता है, वुडन स्ट्रक्चर होता है, कवर्ड इन एनिमल्स स्किन एंड फेल्ट, जो कि एनिमल स्किन से ढका हुआ होता है, और एक फैब्रिक है जिसका नाम फेल्ट है। अ थिक मटेरियल मेड फ्रॉम वूल, एक ऐसा कपड़ा है जिसे फेल्ट कहा जाता है, ये वूल से बना हुआ होता है। एट द एपेक्स इज़ अ स्मोक होल, इसके ऊपर आप देख सकते हो सबसे ऊपर इसके क्या बना हुआ है, स्मोक होल बना हुआ है, जो क्या करता है, फ्रॉम विच रेडिएट द रूफ सपोर्ट, यहीं से आपके रूफ सपोर्ट मिल रही होती है। ये सपोर्ट यानी यहाँ से इसकी रस्सियाँ बन रही होती हैं। These are painted orange to represent the rays of the sun। इन्हें ऑरेंज कलर का पेंट किया जाता है ताकि ये सूरज की रोशनी को ज़ाहिर कर सकें। इन मंगोलिया में नोमैड फैमिलीज़ लिव इन दीज जर्स। नोमैडिक फैमिलीज़, इन खाना बदोशों की जो ख़ानदान है वो इन जर्स में रहते हैं। नोमैड्स आर हर्डिंग पीपल्स। नोमैड्स कौन होते हैं? वो हर्डिंग पीपल होते हैं, यानी चरवाहे टाइप के लोग होते हैं। हु मूव अराउंड द वास्ट स्टीप एज दे लुक आफ्टर देयर हॉर्सेस एंड शीप, क्योंकि ये लोग भेड़ और घोड़े वगैरह पालते हैं, तो ये अपने घोड़ों और शीपों को लेकर पूरे सहरा में घूमते हैं ताकि उनके खाने पीने का इंतज़ाम हो सके। इन मंगोलिया द पीपल हैव टू मूव अराउंड टू फाइंड फूड फॉर देयर एनिमल। लोगों को अपने जानवरों को खाना ढूंढने के लिए निकलना पड़ता है। बिकॉज इन विंटर, क्योंकि सर्दियों में लार्ज एरियाज ऑफ द स्टीप्स आर कवर्ड बाय स्नो, सहरा के ज़्यादातर एरिया जो हैं वो बर्फ़ से ढक जाते हैं। एंड द एनिमल्स फूड सोर्सेज ऑब्लिटरेटेड, और जानवरों के खाने की चीज़ें यानी घास फूस वगैरह वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इनसाइड द जर, अब जर क्या होता है? इज़ अ लार्ज बड़ा कोजी सर्कुलर होम। जर जो है अंदर से कैसा होता है? बड़ा और आरामदायक एक घर की तरह होता है। देयर इज़ सीटिंग ऑल अराउंड द एज, किनारों पर बैठने के लिए तकिए वगैरह रखे हुए होते हैं। कवर्ड विद रग्स एंड कुशंस
and woolen rugs in rich bright colors on the walls keep out the biting grit filled wind and snow. गहरे रंगों के कलर्स की वॉल्स बनी हुई होती हैं, वो वुलन रग्स लगे हुए होते हैं, यानी जैसे हम लोग के घरों में मैट्स वगैरह लगे हुए होते हैं, वहाँ पे रग्स होते हैं जो दीवारों पर लटकाए जाते हैं पर्दे के तरीके से, ताकि अंदर जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं वो अंदर ना आ सकें. द विंड इज़ पर्टिकुलरली बिटर एंड एज इट साइड्स अक्रॉस द एम्प्टी स्ट्रीट. हवा जो है वहाँ पे बहुत तेज़ होती है, बहुत ही सख्त होती है और पूरे मैदान में घूमती हुई आती है. इन द रूफ, छत से, थ्रू द स्किन्स एंड फेल्ट, उस जानवरों के स्किन और फेल्ट के फैब्रिक से, इज़ द होल, एक होल होता है, टू लेट द स्मोक आउट फ्रॉम द स्टोव वेयर ऑल द कुकिंग इज़ डन. इस आतिशदान का काम ये कर रहा होता है ताकि यहाँ से सारा का सारा खाने के जो भी धुआं वगैरह होता है वो बाहर निकल सके. The nomads eat meat when they have a successful hunt. ये खानाबदोश गोश्त खाते हैं जब वो लोग बहुत अच्छा शिकार करते हैं. एंड मेक योगर्ट विद द मिल्क फ्रॉम देयर एव्स, और अपनी भेड़ों के दूध से दही बनाते हैं. शीप मेल होता है और एव्स जो है वो फीमेल भेड़ को कहा जाता है. दे ब्रीड एक्सलेंट हॉर्सेस, ये बहुत अच्छे घोड़ों की तरबियत करते हैं. विच दे प्राइज एज हाईली एज देयर वाइव्स, और उनकी बहुत ज़्यादा कीमत लगाई जाती है. दे आर स्किल्ड हॉर्समैन, वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही माने हुए घुड़सवार होते हैं. एंड लिटिल बॉयज राइड बेयर बैक एट ग्रेट स्पीड फ्रॉम एन एक्सट्रीमली यंग एज, और छोटे छोटे लड़के बहुत ही छोटी उम्र से घोड़ों की नंगी पीठ पर सवारी करना शुरू कर देते हैं. यानी उन्हें किसी सैडल वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि वो आराम से उन घोड़ों को चला सकते हैं, उनको भगा सकते हैं. इसकी रीडिंग करने के बाद आप लोगों ने इसके वर्ड्स मीनिंग अटैम्प्ट करने हैं फ्रॉम द नेक्स्ट पेज. ये रहे आप लोगों के लिविंग इन अ जार. इसके ये 6 वर्ड्स हैं, इनको आप लोगों ने अटैम्प्ट करना है. फर्दर आप लोगों ने क्या करना है, अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है. सिर्फ एक ही क्वेश्चन हम इसमें से अटैम्प्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 9, हाउ इज़ अ जार कंस्ट्रक्टेड टू सूट द क्लाइमेट एंड द नोमैडिक वे ऑफ लाइफ. हम इस पूरे टॉप टेक्स्ट में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9. तो इस तरह आप लोग के क्वेश्चंस कौन कौन से हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6, 7 एंड 9. ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग अटैम्प्ट करेंगे और इनके आंसर्स अपनी कॉपी में करेंगे. कॉपी वर्क भी आप लोगों को शो कर रही हूँ हाउ टू. यहाँ देखें, जहाँ पे आप लोगों ने वेनिस वाले के वर्ड्स मीनिंग किए थे, उसी के नीचे आप लोगों ने ब्राज़ील के वर्ड्स मीनिंग किए. ब्राज़ील के बाद इसी के नीचे आप लोगों ने क्या किया है, अपने लास्ट टेक्स्ट के वर्ड्स मीनिंग्स भी यहीं पे अटैम्प्ट करने हैं. देन आप लोगों के पास क्या है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो भी आप लोग नेक्स्ट पेज पे ही कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1, 2 आपका वेनिस वाले टॉपिक में से था. क्वेश्चन नंबर 3, 4 आपका ब्राज़ील वाले टॉपिक में से है. क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का मंगोलिया के टॉपिक टेक्स्ट में से है. ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों ने अटैम्प्ट करने हैं. क्वेश्चन नंबर में एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6, 7 एंड 9. ठीक है, ये कोशिश करके आप लोग अपनी कॉपीज़ में अटैम्प्ट करेंगे और आई होप कि आप लोगों को ये सब कुछ अच्छे तरीके से आ गया होगा. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. अल्लाह हाफ़िज़.